बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है एक नई अपडेट का बड़ी शिद्दत से वेट भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि यूएसडी जेपीवाई ने हमें लास्ट वीक में एक बहुत हैंडसम रिवॉर्ड भी दिया, एक बहुत मज़ेदार मूवमेंट भी दी। अगरचे कुछ लोग उसमें निकल पाए हैं, कुछ नहीं निकल पाए हैं, ये एक वक्ती तकाजा है। ऑफ कोर्स जब आप ऐसे बाय में बैठेंगे तो फिर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा टाइम ज़ाया के बिना चलेंगे हम अपने एनालिसिस की तरफ। इससे पहले जो विदाउट एसएल ट्रेडर है, अगर उन लोगों ने वीआईपी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लें ताकि वो फर्दर जो है वो ट्रेडिंग एक्टिविटी में शामिल हो सकें और एक ट्रेडिंग जर्नी से जो है फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको क्लियर करता चलूँ। मुझे एक मैसेज आया था कि सर आपकी वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी होती है और वीडियो में जो है वो एक टॉपिक जो है बहुत लंबाई की तरफ निकल जाता है। तो माय डियर ट्रेडर, देखें, ये वीडियो बेसिकली मल्टी पर्सनस के लिए है। अब ज़रूरी नहीं है, जैसे एक यूनिवर्सिटी की क्लास में 100 स्टूडेंट्स होते हैं और 100 में से 10 जो हैं वो लाइक आप उनको कंसीडर कर लें और जो बाकी 90 हैं वो थोड़े वीक स्टूडेंट्स होते हैं। तो हमें उनको भी लेके चलना है, हमें आपको भी लेके चलना है। तो लिहाजा आप भी इस चीज़ को समझें कि जो लेक्चर होता है उसके तकाजे के हैं। आप यूनी में भी लेक्चर लेने जाते हैं और जो बहुत लाइक बच्चा होता है वो ऐसा तो नहीं है कि जो आपके टीचर होते हैं वो उस लाइक बच्चे के बिहाफ पे जो है वो लेक्चर कम कर दें या आपको पढ़ाएं ना। तो लिहाजा यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है, तो उसको फॉलो करें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, अभी हमारे पास यूएसडी जेपीवाई का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा मज़ेदार सा बना हुआ है। ऑलरेडी आप लोगों को मैंने ये चीज़ बता दी थी पहले ही कि हमारे पास एक डबल टॉप पैटर्न बना है और उस डबल टॉप पैटर्न ने हमें भरपूर जो है वो ट्रेडिंग एक्टिविटी में जो है ना वो रिवॉर्ड भी दिया है और एक मूवमेंट भी जो है वो समझ में आने वाली दी है। अब इस टाइम मार्केट का जो तकाजा है या मार्केट जो साइड क्रिएट करने जा रही है वो कुछ इस तरह की कुछ साइड बनेगी। ये हमारे पास अपकमिंग वीक के लिए एक सपोर्ट एरिया बन सकता है। अभी तक तो बना हुआ है, अब इन फ्यूचर इसका क्या अमल दखल है मार्केट में, ये हमें थोड़ा सा डेप्थ में जाके देखना पड़ेगा और ये मार्केट खुलने के बाद ही देखना पड़ेगा। एक चीज़ का बड़ा खास ख्याल रखें कि अपकमिंग वीक में एफओएमसी मीटिंग मिनट्स की रिपोर्ट भी है। अगरचे अभी तक कोई इंटरेस्ट रेट जो है वो इस मीटिंग मिनट्स पे जो है रिलीज नहीं होना, लेकिन इस मीटिंग मिनट्स में आपको इंटरेस्ट रेट के बारे में आगाही कर दी जाएगी कि हम 0.50 बीपीएस बढ़ा रहे हैं और 0.75 बीपीएस बढ़ा रहे हैं। जैसा कि ऑलरेडी पॉवल जो फेड चेयर पॉवल हैं उन्होंने ये चीज़ बड़ी क्लियरली डिक्लेयर की है कि हम जो है किसी भी चीज़ के रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि डॉलर कहाँ पे जाएगा और हमें इसका कुछ आइडिया भी नहीं है इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए। अगरचे उन्होंने ये भी टारगेट दिया कि इन्फ्लेशन जो है वो हम 2.0% तक ले आएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई दूर दूर तक जो है यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा, आसान अल्फाज में। तो लिहाजा अभी तक जो है वो हमें मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए ही अपने एनालिसिस पे फोकस करना पड़ेगा। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो एक रेंज में बनी हुई है लाइक दिस, और ये रेंज जो है फर्दर ऐसी मूवमेंट में भी एक्सपेक्ट की जा सकती है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं ट्रेंड लाइन की, तो हमें एक ट्रेंड लाइन भी फेस करना पड़ रही है 4 आवर चार्ट पे। और अगर चाहिए कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन मैं इसको नहीं समझ रहा अभी के हवाले से, लेकिन ये है कि हमें अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी में इसको भी शामिल रखना चाहिए। और ये इसलिए रखना चाहिए क्योंकि अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो फिर ऑफ कोर्स ये जो पेयर है वापस अपने रेजिस्टेंस एरिया की तरफ जो है वो अपनी जो मूविंग है उसको रिज्यूम करेगा। सपोर्ट एरिया हमारे पास ये है, रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास ये है। और इसके बाद अगर मैं ट्रेड स्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ ड्रॉ करूँ तो वो ट्रेड स्ट्रक्चर कुछ इस एरिया से ड्रॉ करूँगा बाय का। अच्छा, इसमें पार्शली एंटर होने की कोशिश कीजिएगा और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमारे लिए जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें नहीं मिलता तो फिर मार्केट जो है वो फर्दर ड्रॉप हो सकती है, फर्दर बियरिश साइड पे जा सकती है। लाइक 133.50 का लेवल आप लोगों को यूएसडी जेपीवाई में बता चुका हूँ और इसके नियर बाय मार्केट आई है, लेकिन अभी भी इस लेवल का जो टेस्ट है ये ऑलमोस्ट 125 पिप्स बनती हैं। इनका टेस्ट अभी तक जो है मैं समझता हूँ कि 133.50 का जो लेवल है उसका टेस्ट अभी बाकी है। और आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि आइंदा से इस किस्म के जो लेवल हुआ करेंगे कि मार्केट कहाँ तक एक्सपेक्ट की जा रही है और मार्केट के जो की लेवल्स हैं, जो एडवांस की लेवल्स हैं, वो आप लोगों को वीआईपी चैनल टेलीग्राम में पोस्ट किए जाएंगे। अच्छा, अभी का जो सिनेरियो है वो बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है। अगर तो मार्केट ये सपोर्ट एरिया ब्रेक कर देती है और मार्केट यहाँ पे कुछ थोड़ा सा रिले देती है तो हो सकता है ये ऐसी मूवमेंट एक्सपेक्ट की जा सकती है कि मार्केट जो है वो आपको कुछ ऐसी मूवमेंट जो है 133.50 के लेवल की दे दे और मे बी 132.50 तक भी हम जा सकते हैं। तो इस चीज़ को भी जहन में रखिएगा।
वो लेवल मैं अभी ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि उसकी अभी कोई खास कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी ज़रूर है। अब पॉइंट ये है यहाँ पे कि हमारे पास अगर बाय का स्ट्रक्चर बनेगा तो क्या बनेगा। बाय का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के सामने ड्रॉ कर दिया है, इसकी डिटेल एंटर करने जा रहा हूँ, उसे नोट कर लें। बाय अगर हम करने की सोचेंगे यूएसडी जेपीवाई को, तो बाय हम करने की सोचेंगे 134.60270 का लेवल। TP1 की अगर हम बात करते हैं तो TP1 इसमें आएगा 135.10 का लेवल। TP2 की अगर हम बात करते हैं तो TP2 इसमें आएगा 135.60 का लेवल। TP3 की अगर हम बात करते हैं इसमें तो TP3 आएगा हमारे पास 136.10 का लेवल। TP3 तक ही रखें। TP4 की आपके पास ऑप्शन है, अगर उसको ट्रेलिंग स्टॉप करके चलने दे सकते हैं। एसएल की अगर मैं बात करता हूँ इसमें, तो एसएल हमारे पास जो आएगा वो इस ट्रेड का एसएल बड़ा ही लिमिटेड सा आएगा। 134.20 के लेवल का हमारे पास एसएल है इस ट्रेड में। ये यहाँ पे मैंने डिटेल्स एंटर कर दी हैं। अच्छा, अब आप लोगों को ये चीज़ भी बताता चलूँ, अभी मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन के साथ कुछ प्ले करेगी, लिहाजा एंट्री लेने में जल्दबाजी ना करिएगा और कोशिश करिएगा कि एंट्री आपको इसी एरिया के राउंड अबाउट जो है कहीं मिले। और अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है फिर एक रीटेस्ट पे, फिर तो आप लोगों के पास ये एंट्री कंफर्म हो जाती है, फिर ये एंट्री जो है वो आप लोगों को यहाँ तक ही मिल सकती है। तो लिहाजा अपना जो मनी मैनेजमेंट है उसको उस हिसाब से देखें और विदाउट एसएल ट्रेड ना करिएगा। विदाउट एसएल चूंकि जेपीवाई पेयर्स जो हैं वो अभी जो इनका बिहेवियर चलता आ रहा है पास्ट फ्यू मंथ से, वो कुछ एबनॉर्मल चलता आ रहा है। तो लिहाजा इस चीज़ को अपना जो है वो खास ख्याल रखते हुए कीजिएगा। अगर आपने विदाउट एसएल ट्रेड करनी है तो फिर वीआईपी चैनल की तरफ रुझान करें, क्योंकि वहाँ पे आपको एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के वे में जो है वो आपको ट्रेड करवाई जाएगी। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास पहला स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं जी दूसरे स्ट्रक्चर पे। दूसरा स्ट्रक्चर जो है, एक तो मैंने आपको ऑलरेडी स्ट्रक्चर ये वाला बता भी दिया है कि मार्केट अगर ये सपोर्ट एरिया ब्रेक करती है तो फिर हमारे पास यहाँ तक की कुछ एक्सपेक्टेशंस बन जाएंगी, लेकिन जब मार्केट करेगी तब की तब हम इसको देख लेंगे। अनटिल और अनलेस हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन बन रही है वो हमारे पास कुछ इस एरिया से बन रही है। अब मार्केट इस एरिया को ट्रिपल टॉप भी कर सकती है। अब ये हैं एडवांस लेवल की अर्निंग्स, इन चीज़ों को आप जहन में रख लेंगे फर्दर मार्केट क्या चाह रही है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ हमेशा कहता होता हूँ कि अगर आप लोग यूनिवर्सिटी की क्लास जो है वो बोरियत महसूस करके लेंगे तो फिर आप लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आप लोगों को यही नहीं पता चलेगा कि मामला चल क्या रहे हैं। और फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो इंतहाई बोरियत वाली चीज़ है, इंतहाई बोरियत वाला बिजनेस है। मैं आप लोगों को बहुत खुले अल्फाजों में बता रहा हूँ। मुसलसल चार्ट देख देख के ना बंदा पागल होने जैसा हो जाता है। तो लिहाजा मैंने आपको हमेशा यही तलकीन की है कि वीडियो जब भी देखा करें, चाहे वो ये हो चाहे वो कोई और हो, चाहे अपना चार्ट ही क्यों ना देखा करें, तो उसको फुल इंजॉयमेंट मोड में देखा करें और समझा करें कि मार्केट आप लोगों से तकाजे क्या कर रही है। अब ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि मार्केट अपकमिंग डेज में हमें यूरो जेपीवाई की तरह एक ट्रिपल टॉप पैटर्न दे दे। ट्रिपल बॉटम तो देने की या डबल बॉटम अभी देने की कोशिश कर रही है। अभी डबल बॉटम भी मैं नहीं समझता कि सही तरह जो है वो कोई बहुत मज़ेदार किस्म का है, लेकिन फिर भी हम उसे डबल जो है बॉटम कंसीडर करते हुए एक ट्रिपल बॉटम की तरफ अगर हम जाते हैं तो इसकी निस्बत सपोर्ट एरिया की निस्बत जो रेजिस्टेंस एरिया है वो ज़्यादा हमें क्लियर दिख रहा है। और वहां से जो मूवमेंट भी है आपके सामने आई है डबल टॉप पैटर्न की, डबल टॉप हो गया, ट्रिपल टॉप हो गया, इन पैटर्न में इतना प्रेशर होता है कि जब मार्केट इन जोन से निकलती है तो फिर वो किसी की नहीं सुनती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जो है वो इन लेवल से जब निकलती है तो अपना रीटेस्ट पेंडिंग करती हुई जाती है। मार्क माई वर्ड्स, ये एग्जांपल्स हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताई भी हैं और देखी भी हैं और बाकायदा इनका फॉलो भी लिया है, इवन का यूएसडी जेपीवाई पे लिया है, फिर यूरो जेपीवाई पे लिया है। तो बात करने का पर्पस ये है कि आप लोग इस चीज़ को समझना शुरू करें कि मार्केट में अगर आप लोग तवज्जो देंगे तो ही आप लोग आगे जा पाएंगे। अच्छा, सेल का स्ट्रक्चर भी मैं यहाँ पे जो है वो एंटर कर दी और उसकी डिटेल जो है वो भी आप लोग नोट कर लें। सेल की अगर हम बात करते हैं तो सेल हम इस पेयर को करने की सोचेंगे 136.50270 के लेवल से। अच्छा, लॉट साइजेस जो है ना, अगर तो आप सेल में आएंगे तब तो लॉट साइजेस नॉर्मल रखिएगा। अगर बाय में फिर आप एक रिस्क ले सकते हैं और ये आपको जो है एक चूंकि 30 से 40 पिप की ट्रेड है। अब कुछ ट्रेडर ऐसे हैं जिनका ऐसा हिट हो जाता है तो वो अब बेचारे आके कमेंट पे फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं, तो मैं यही जो है वो देख के हंस रहा होता हूँ कि यार अब इनका क्या किया जाए। एक एसएल पे अगर ये हाल है तो ये तो कभी भी नहीं चल सकते। और जो जो एसएल हिट करवाना या एसएल जो है अपना जो हिट होने पे नहीं काबू पा सकता ना अपने इमोशंस पे या अपने गुस्से पे कि जी ऐसा हिट हो गया अब क्या करूं, वहां पे आप लोग रोना शुरू कर देंगे तो फिर उससे आगे किसी भी चीज़ का कोई हल नहीं है। फिर मैं आपको एक मशवरा दूंगा फ्रेंडली कि आप जो है ट्रेडिंग की फील्ड से बाहर आ जाएंगे। ट्रेडिंग फील्ड फिर आपके लिए नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो ये कॉन्सेप्ट दिया गया ना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का, ये खाली पीली नहीं दिया गया, ये बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है अगर आप इसको समझना चाहें तो।
तो एसएल हिट होता है। अब आप ये देख लें, एसएल हिट होता है ना, एक एसएल हिट होता है, उस पर सबकी नजरें होती हैं। टीपी जितने मर्जी हिट हो रहे हो, टेंशन ही कोई नहीं है, कोई तवज्जो ही नहीं देता। और कुछ बेचारे ट्रेडरों की ऐसी लक होती है कि वो टीपी वाली सारी ट्रेडें मिस कर देते हैं, एसएल वाली में जो है वो एंटर हो जाते हैं और उनका एसएल हिट हो जाता है। फिर उसके बाद वो यही सोच रहे होते हैं कि मैं जो है ये क्या कर बैठा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब आप एक चीज़ का फॉलोअप लें तो फिर भरपूर लें। TP1 मैंने रखवाया 136.00 का सेल की ट्रेड का, TP2 जो है 135.50 है, TP3 जो है 135.00 है। एसएल की अगर मैं बात करता हूँ तो एसएल जो इसका आएगा वो आएगा 137.10 के लेवल का। लें जी, ये हमारा यूएसडी जेपीवाई का बाय और सेल का स्ट्रक्चर है फॉर अपकमिंग वीक। एट दी मोमेंट हमें बड़ी मजेदार रेंज मिली हुई है। इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए, एफओएमसी को मद्देनजर रखते हुए, अगर उससे पहले पहले आप लोगों की कुछ प्रॉफिट टेकिंग हो जाती है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मार्केट से बाहर आ जाएं। इस पेयर के हवाले से अगर किसी और पेयर में एंट्री चल रही हो तो उसमें ले लें, और अगर नहीं तो फिर अगर आपका वीकली टारगेट पूरा हो गया। अच्छा, वीकली टारगेट का फॉरेक्स में बड़ा अहम किरदार है। कुछ लोगों का ये मानना है कि मार्केट 24 घंटे चल रही है तो हम 24 घंटे ही पैसा छापते रहें, या मार्केट हमें 24 घंटे ही पैसा देती रहे। और कईयों को तो वो दे भी देती है, लेकिन वो जितनी तेजी से देती है फिर थोड़ी अर्से बाद उतनी तेजी से ले भी लेती है। तो लिहाजा अपना एक स्ट्रक्चर रखें कि आपको वीकली टारगेट क्या है आपके, या मंथली टारगेट क्या है, और एक लिमिटेड वो जो है टारगेट रखें। कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बाकायदा इस चीज़ में कहा कि जी हमारा जो अकाउंट है $5000 का है और हमारा जो मंथली टारगेट है ना वो भी $5000 ही है। तो मैंने कहा भाई जी आपके क्या ही कहने हैं, आप बेहतर है कि जो है वो इसको खुद मैनेज करें, ताकि आपको पता चले कि 5000 के साथ 5000 आपने कैसे बनाना है। तो वो वही चीज़ होती है कि एक दफ़ा बन जाता है, दो दफ़ा बन जाता है, फिर तीसरी दफ़ा जितना बना होता है वो सारे का सारा ही चला जाता है। तो लिहाजा अपनी एक लिमिट्स जो है उसका तयन करें। सो गाइस, ये थे हमारे यूएसडी जेपीवाई H4 चार्ट एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। अगर आप लोगों ने वीआईपी चैनल विदाउट स्टॉप लॉस वाला ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन करना शुरू कर दें, ताकि आप लोग जो है वहाँ की ट्रेडिंग एक्टिविटी से भरपूर फायदा उठा सकें। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे नहीं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।